हेलो, मेरा नमस्कार सभी को। आप सभी का हमारे चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर स्वागत है। विगत वीडियो में मैंने आपको हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप तथा उसके निर्धारक तत्वों के विषय में बताया। आज हम जानेंगे कि हिंदी के उपबंधों को, जिसमें हिंदी को बांधा गया है अथवा उसमें जो अनुच्छेद लगाए गए, उस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बात कही गई है, हम इसको जानेंगे। और हिंदी की स्थिति कैसी रही है राजभाषा के रूप में, हम इसको जानेंगे। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और आप सबसे निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो हम जानते हैं कि संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं। सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो राजभाषा हिंदी को संविधान में स्थान मिला है, ये आप सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त उनके साथ 21 भाषाओं को भी स्थान प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का मान्यता या दर्जा दिया गया है और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इन 22 भाषाओं को देखते हैं हम कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। पहली है असमिया, दूसरी बंगला, तीसरी बोडो, चौथी डोगरी, फिर गुजराती, 6वें नंबर पे हिंदी है, 7वें नंबर पर कन्नड़ है, 8वें नंबर पर कश्मीरी है, 9 नंबर कोंकणी, 10 मैथिली, 11 मलयालम, 12 मणिपुरी, 13 मराठी, 14 नेपाली, 15 उड़िया, 16 पंजाबी, 17 संस्कृत, 18वीं भाषा संथाली, 19 सिंधी, 20 तमिल, 21 तेलुगु और 22वें नंबर की जो भाषा जुड़ी है वो है उर्दू। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन 21वां संशोधन जब से आया उसके अंतर्गत अधिनियम 1967 में सिंधी के जोड़े जाने से यह संख्या 15 हो गई थी। इसके बाद 71वां संशोधन अधिनियम आया 1992 में, फिर इसमें कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इसके अतिरिक्त नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिया गया और यह संख्या बढ़कर 18 हो गई। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी सम्मिलित कर दिया गया। तो अब आज वर्तमान में सभी भाषाएं बढ़ कर के 22 हो गई हैं, जिनका विवरण मैंने आपको दिया। अब हम जानेंगे संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध कौन कौन से हैं। तो देखिए, उपबंध किसे कहते हैं, यानी अनुच्छेद को। ठीक है, उपबंध बंधे हुए, थोड़ा सा बंधन है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है निसंदेह, परंतु थोड़े से उपबंध भी हैं। आज हम जानेंगे उपबंधों को। अनुच्छेद 343, 343 जो सर्वाधिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी तथा जो भारतीय अंक है उसका रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है और आयोग का कर्तव्य होगा, वह करेगा, और आयोग का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को जो कुछ बिंदु मैं बताने जा रही हूँ इस पे सिफारिश करें। किस पे सिफारिश करने की बात कही गई है? पहला बिंदु है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, इस पर सिफारिश करें। दूसरा बिंदु है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के उपयोग पर निर्बंधता की जाए, थोड़ा रोक लगाई जाए और हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक राजभाषा और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी। ठीक है, जो पत्रादि की भाषा है वो संघ की राजभाषा होगी, अर्थात हिंदी होगी। अनुच्छेद 345 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में जो इस्तेमाल होने वाली भाषा है उसमें से किसी एक से अधिक भाषाओं को, चाहे वो हिंदी हो या किसी अन्य प्रदेश की भाषा है, उस राज्य के सभी या अन्य किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार किया जा सकता है, लिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 346 की। इसके अंतर्गत कहा गया है
कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए यानी उद्देश्यों के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी थी अभी तक। जो एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच और दूसरे राज्यों और संघ के बीच पत्रादि की भाषा वो चल सकती है। 346 में दिया है। इसके बाद 347 यानी 347 अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये मांग करे कि उसके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसे राज्य में दूसरी भाषा की मान्यता दी जाए, तो राज्य में दूसरी भाषा की मान्यता मिलती है ना। जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसमें दूसरी राज्य की भाषा को मान्यता मिली है, वो मिली है 347 अनुच्छेद के अंतर्गत। 348 अनुच्छेद में संसद विधि द्वारा उपबंध न करें जब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी तब तक क्या होगा, हिंदी को उतना स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा नियमों, विनियमों, उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में होंगे, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, अगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वो राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी भाषा के प्रयोग को अथवा उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि यह निर्णय डिक्रियों तथा आदेश अंग्रेजी में किए जाएंगे। आदेश तो अंग्रेजी में होगा, लेकिन हाँ हिंदी में बात कर सकते हैं वहाँ पे। अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, जो कि वह राजभाषा आयोग का व्यक्ति हो तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगा, तो उसके बाद संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति से अवगत कराने के लिए संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली जो भाषा है उस भाषा को अभ्यादन यानी जो आवेदन देने का हकदार होगा। इसके बाद जो आखिरी अनुच्छेद आता है वो है 351। इसके अंतर्गत कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी की भाषा का प्रचार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में की अन्य भाषाएं या 8वीं अनुसूची में जो दिए गए हैं उन सभी भाषा की शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो या जहां छोड़ना हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़तः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए। ठीक है। हिंदी भाषा के प्रसार के लिए यदि अन्य भाषाओं से शब्द लेना पड़े तो 351 के अंतर्गत हम ले सकते हैं, ताकि क्या हो, उसकी जो समृद्धि हो सके। और आज यही हो रहा है। वर्तमान में हिंदी का स्वरूप काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो ये थी आपके संविधान में दिए गए जितने उपबंध थे, ये सब उपबंधों के विषय में दिया गया था आज की। और इसके अतिरिक्त आपके जो हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा की यही स्थिति थी जो मैंने आपको बताई। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, और सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हेलो, मेरा नमस्कार सभी को। आप सभी का हमारे चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर स्वागत है। विगत वीडियो में मैंने आपको हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप तथा उसके निर्धारक तत्वों के विषय में बताया। आज हम जानेंगे कि हिंदी के उपबंधों को, जिसमें हिंदी को बांधा गया है अथवा उसमें जो अनुच्छेद लगाए गए उस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बात कही गई है, हम इसको जानेंगे। और हिंदी की स्थिति कैसी रही है राजभाषा के रूप में, हम इसको जानेंगे। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और आप सबसे निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो हम जानते हैं कि संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं। सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो राजभाषा हिंदी को संविधान में स्थान मिला है, ये आप सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त उनके साथ 21 भाषाओं को भी स्थान प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का मान्यता
या दर्जा दिया गया है। और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इन 22 भाषाओं को देखते हैं हम कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। पहली है असमिया, दूसरी बंगला, तीसरी बोडो, चौथी डोगरी, फिर गुजराती, 6वें नंबर पे हिंदी है, 7वें नंबर पर कन्नड़ है, 8वें नंबर पर कश्मीरी है, 9 नंबर कोंकणी, 10 मैथिली, 11 मलयालम, 12 मणिपुरी, 13 मराठी, 14 नेपाली, 15 उड़िया, 16 पंजाबी, 17 संस्कृत, 18वीं भाषा संथाली, 19 सिंधी, 20 तमिल, 21 तेलुगु और 22वें नंबर की जो भाषा जुड़ी है वो है उर्दू। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन 21वां संशोधन जब से आया उसके अंतर्गत अधिनियम 1967 में सिंधी के जोड़े जाने से यह संख्या 15 हो गई थी। इसके बाद 71वां संशोधन अधिनियम आया 1992 में, फिर इसमें कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इसके अतिरिक्त नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिया गया और यह संख्या बढ़कर 18 हो गई। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी सम्मिलित कर दिया गया। तो अब आज वर्तमान में सभी भाषाएं बढ़कर के 22 हो गई हैं, जिनका विवरण मैंने आपको दिया। अब हम जानेंगे संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध कौन कौन से हैं। तो देखिए, उपबंध किसे कहते हैं, यानी अनुच्छेद को। ठीक है, उपबंध बंधे हुए, थोड़ा सा बंधन है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है निसंदेह, परंतु थोड़े से उपबंध भी हैं। आज हम जानेंगे उपबंधों को। अनुच्छेद 343 343 जो सर्वाधिक परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी तथा जो भारतीय अंक है उसका रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है और आयोग का कर्तव्य होगा, वह करेगा और आयोग का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को जो कुछ बिंदु मैं बताने जा रही हूँ इस पे सिफारिश करें। किस पे सिफारिश करने की बात कही गई है? पहला बिंदु है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, इस पर सिफारिश करें। दूसरा बिंदु है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधता की जाए, थोड़ा रोक लगाई जाए और हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक राजभाषा और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी। ठीक है, जो पत्रादि की भाषा है वो संघ की राजभाषा होगी, अर्थात हिंदी होगी। अनुच्छेद 345 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में जो इस्तेमाल होने वाली भाषा है उसमें से किसी एक से अधिक भाषाओं को, चाहे वो हिंदी हो या किसी अन्य प्रदेश की भाषा है, उस राज्य के सभी या अन्य किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार किया जा सकता है, लिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 346 की। इसके अंतर्गत कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए यानी उद्देश्यों के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी थी अभी तक, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच और दूसरे राज्यों और संघ के बीच पत्रादि की भाषा वो चल सकती है, 346 में दिया है। इसके बाद 347 यानी 347 अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये मांग करे कि उसके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसे राज्य में दूसरी भाषा की मान्यता दी जाए, तो राज्य में दूसरी भाषा की मान्यता मिलती है ना, जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसमें दूसरी राज्य की भाषा को मान्यता मिली है, वो मिली है 347 अनुच्छेद के अंतर्गत। 348 अनुच्छेद में संसद विधि द्वारा उपबंध न करें जब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी तब तक क्या होगा, हिंदी को उतना स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा नियमों
विनियमों उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में होंगे, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, अगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वो राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी भाषा के प्रयोग को अथवा उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि यह निर्णय डिक्रियों तथा आदेश अंग्रेजी में किए जाएंगे। आदेश तो अंग्रेजी में होगा, लेकिन हाँ हिंदी में बात कर सकते हैं वहाँ पे। अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, जो कि वह राजभाषा आयोग का व्यक्ति हो तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगा, तो उसके बाद संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति से अवगत कराने के लिए संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली जो भाषा है उस भाषा को अभ्यादन यानी जो आवेदन देने का हकदार होगा। इसके बाद जो आखिरी अनुच्छेद आता है वो है 351। इसके अंतर्गत कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी की भाषा का प्रचार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो दिए गए हैं उन सभी भाषा की शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो या जहां छोड़ना हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़तः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रसार के लिए यदि अन्य भाषाओं से शब्द लेना पड़े तो 351 के अंतर्गत हम ले सकते हैं, ताकि क्या हो उसकी जो समृद्धि हो सके। और आज यही हो रहा है। वर्तमान में हिंदी का स्वरूप काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो ये थी आपके संविधान में दिए गए जितने उपबंध थे, ये सब उपबंधों के विषय में दिया गया था आज की। और इसके अतिरिक्त आपके जो हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा की यही स्थिति थी जो मैंने आपको बताई। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, और सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।